हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन फॉर क्लास 7। एनी एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाउंड इन यूरिन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ डिजीज़। अगर कोई भी एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अदर मतलब एबनॉर्मल इज़ अदर देन नॉर्मल अगर यूरिन में आते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में कोई डिजीज़ चल रही है। द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन इज़ रेफर टू एज हीमेचूरिया। अगर यूरिन में रेड ब्लड सेल्स आती हैं तो इसको हम हीमेचूरिया बोलते हैं। The presence of proteins which are normally too large to pass through the tubules can be an indication of damage to the tubules। अगर कुछ प्रोटीन्स यूरिन में आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो ट्यूब्यूल से पास हो सकें, तो ये इंडिकेट करते हैं कि ट्यूब्यूल में शायद कोई डैमेज हो सकता है। अब हम बात करेंगे डैमेज्ड किडनी की। इन केस ऑफ डैमेज्ड किडनी एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ यूज टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द बॉडी एंड क्लीन द ब्लड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर किडनी डैमेज हो जाती है किसी वजह से तो एक आर्टिफिशियल किडनी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, इज़ यूज टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जाती है और उसी से ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्लियर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। द डायलिसिस मशीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। इस डायलिसिस मशीन को ही हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी ऑफ द आर्म इज़ लेड थ्रू द डायलिसिस मशीन। ब्लड लिया जाता है आर्टरी से, कोई आर्टरी आर्म से पिकअप की जाती है जिससे ब्लड लेकर डायलिसिस मशीन के थ्रू पास किया जाता है, जहाँ पर यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स आपके रिमूव हो जाते हैं और वो ब्लड वापस में वीन के थ्रू बॉडी में एंटर किया जाता है। किडनीज के अलावा लंग्स एंड स्किन और ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में एज ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन लंग्स और स्किन भी एक्ट करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर एक्सक्रीटेड बाय लंग्स। हमारे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो कि रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होता है उसको एक्सक्रीट करते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर आर एक्सक्रीटेड बाय स्किन एज स्वेट। कुछ यूरिया सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर स्किन से एज स्वेट भी एक्सक्रीट किया जाता है, जो कि स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है। स्वेटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में स्वेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेस्ट एंड द मोड ऑफ एक्सक्रीशन। किस तरह के वेस्ट होते हैं और किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। हमारा जो प्रोटीन होता है बॉडी में वो नाइट्रोजन से बनता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन क्रिएट्स नाइट्रोजनस वेस्ट इन अवर बॉडी। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट हो जाते हैं, उनको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: एमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। एमोनोटैलिज्म की अगर बात करते हैं तो द वे बाय विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। किस तरह से किस एनिमल में वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह की बनी हुई है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, या फिर पानी की अवेलेबिलिटी आपके अराउंड कैसी है। जैसे मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स लाइक स्पंजेस, फ्रॉग्स, हाइड्रा, बोनीफिश, लीच, क्रोकोडाइल, दे एक्सक्रीट द सेल वेस्ट एज अमोनिया। अब इनके अराउंड पानी काफ़ी रहता है, इसलिए ये सेल वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, जो कि डायरेक्टली पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। क्योंकि अमोनिया के रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये इन्वायरमेंट इनको फेवर करता है। एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटैलिक एनिमल्स एंड द एक्सक्रीशन प्रोसेस इज टर्म्ड एज अमोनोटैलिज्म। अब हम बात करेंगे यूरियोटैलिज्म की। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज नोन एज यूरियोटैलिज्म एंड the animals which excrete urea are called uriotelic animals like cartilaginous fish, sharks, frogs, turtles, toads, men and all other mammals। अब आते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। कुछ लैंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एक सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड एक्सक्रीट करते हैं, जिसको हम
यूरिक एसिड कहते हैं। इन एनिमल्स को हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे इंसेक्ट्स हो जाते हैं आपके, कॉकरोच हो जाते हैं आपके, लैंड रेप्टाइल्स हो जाते हैं जैसे लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर मेरी चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।